बात। नमस्कार, SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अरुण जी के पास मुंडका में। सबसे पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। और मेरा नाम अरुण बराल है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूं और ज़िला इंचार्ज हूं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप अपने काम को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जहां तक हमने देखा है कुछ काम पहले के भी पेंडिंग हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी सारे काम रुक गए हैं, तो अब आप उन कामों को किस तरीके से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो किसी एक दिन के लिए नहीं, उनका कार्य लगातार जनसेवा का रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक दिन संगठन को मजबूत करने में लगा रहता है और पार्टी को मजबूत करने में लगा रहता है, जनसेवा में लगा रहता है। तो लॉकडाउन भी जब हुआ तो उसके अंदर भी हमने इस आपदा के समय को अवसर में बदला और लोगों के लिए, और पार्टी ने जितनी भी हमारी मीटिंग्स थी वो हमारी वेबएक्स मीट पे चलती रही और ऑनलाइन हमने काफ़ी मीटिंग्स की। जो हमारे मोदी जी हैं ये हमारे युवाओं को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चलाई, जैसे स्किल इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत और युवा की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण हम सब युवाओं को आता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था वो कल पर नहीं छोड़ने वाले जो विचार हैं उसको लेकर चलते हैं। और आत्मनिर्भर भारत, मैं कहूं कि आज भारत विश्व में लगभग सबसे युवा देश है। हमारे देश में 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। और जो आत्मनिर्भर भारत की आपने बात की उसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारी चाइनीज़ ऐप जो हमें अपने कब्ज़े में लेकर रखा था, बल्कि हम भारत के युवाओं को ये कल्पना भी नहीं थी कि हमारे फ़ोन के अंदर लगभग 100 से अधिक ऐप चाइनीज़ हैं। बहुत सारे ऐप भारत में निर्मित हुए और उन युवाओं ने आत्मनिर्भर बनते हुए उन सब चीज़ों को अपनाया और चाइनीज़ जितनी भी ऐप थी उनको बाय बाय कहा। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, चीन ने हमारे पर सडनली अटैक किया और उससे पहले हम लोगों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। मोदी जी वहाँ पर गए भी थे, उनसे मुलाकात भी की थी। तो अब इस अटैक के बाद आपको क्या लगता है कि ये संबंध जो है दोबारा से ठीक हो सकते हैं या नहीं? देखिए, भारत ने चाइना का हमेशा साथ दिया है, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि चाइना ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा ही घोंपा है। उसमें आप अतीत में भी जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वाक्य में दिखाई देंगे जिसमें चाइना ने जो कहा वो नहीं किया। और ना सिर्फ चाइना, भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की युक्ति को सार्थक करता है। पूरा जो विश्व है वही भाई है, वही पूरा मतलब आप इस चीज़ की कल्पना कीजिए, ना सिर्फ चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों की हमेशा से मदद करता आया है। अभी कुछ टाइम पहले हम सुन रहे थे राफेल घोटाला, और अब जब राफेल यहाँ पर आ गई है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये कोई घोटाला था या सिर्फ लोग ऐसे ही मतलब अफवाह फैला रहे थे कि ये ऐसा कुछ है? देखिए, देश के लोग सब समझते हैं घोटाला। अगर आप अपने फ़ोन में घोटाला डालेंगे ना तो आपके कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं के नाम लिखे आ जाएंगे। और जो लोग आरोप लगा रहे थे वे कौन लोग हैं? जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने रफाल के घोटाले की बात की, लेकिन रफाल का सौदा कब हुआ और कब भारत में आया? अगर उनकी इच्छा होती, कांग्रेस पार्टी की नीयत ऐसी साफ होती तो उनके कार्यकाल में ही राफेल भारत में आ चुका होता। जैसा कि आप जानते हैं हम कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहे हैं, बट अभी डेंगू भी चल गया है, काफ़ी सारे मरीज़ देखने को मिले हैं। तो हम इन दोनों चीज़ से एक साथ कैसे निपटेंगे? इसका कोई हमें इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे या हम लोगों को किस तरीके से जागरूक करें? देखिए, जन जागरण कोरोना महामारी हमारे देश में हुई और अब क्योंकि ये सीज़न एक ऐसा आ गया है, हर साल डेंगू का इस समय, और पिछली बार दिल्ली नगर निगम के द्वारा, MCD के द्वारा बहुत निचले स्तर पर जाकर एक जन जागरण फैलाया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार कितना ज़्यादा हमें महारत हासिल हुई, बहुत कम केस
दिल्ली के अंदर डेंगू के हुए। आपने अपने आसपास में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई पानी इकट्ठा ना हो, सावधानी ही बचाव है। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने धैर्य बनाया और कोरोना जैसे जब पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था, आपने उस महामारी को भी हरा दिया है, तो डेंगू को भी आप आराम से हरा पाएंगे, लेकिन सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी।